हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड डे ऑफ 7 days वीडियो सीरीज जिसमें हम लाइव ट्रेड करने वाले हैं विथ 10,000 रुपीज फॉर 7 days। तो अगर आप एक बिगिनर हो जिसको समझ में नहीं आता कि 10,000 से ट्रेड कैसे करें, तो ये सीरीज आपके लिए बनी हुई है। 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, आप जाके चेक करो। उन 2 वीडियो में हमने 2 दिन ट्रेड किया है, एक दिन लॉस हुआ था, एक दिन प्रॉफिट हुआ है। कल का प्लान हम बनाने जा रहे हैं आज। तो अगर आपने 2 वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि प्रोसेस क्या है हमारा। पहले स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, पहले पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, देन हम उस स्टॉक का प्लान एग्जीक्यूट करते हैं अगले दिन। तो अभी जो प्रोसेस होने जा रहा है वो है स्टॉक सिलेक्शन का और पोस्ट मार्केट एनालिसिस का। तो लेट्स मूव टू द चार्ट। तो अगर हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस की बात करें, जो पहला ट्रेड हमने लिया था वो एक्चुअली काम नहीं किया, वो लुपिन में था। ठीक है, लुपिन में हमने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ट्रेड लिया था जब एग्जिट यहां पे मिला था। एक तरीके से ब्रेकआउट कह सकते हो आप। ये ब्रेकआउट मिलने के बाद मैंने ट्रेड में एंट्री की थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये ब्रेकआउट करने के बाद यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकआउट एक बहुत टाइट चैनल का हुआ है, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे हो सकता है। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये था कि यार वॉल्यूम कम है, शायद इसमें दिक्कत आ सकती है। बट स्टिल चैनल छोटा था, इस टाइप के ट्रेड्स काफी अच्छे मिलते हैं, तो मैंने इसको लिया। यहाँ पे रिस्क कम था, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा था। देन स्टॉक इसी में दिन भर स्टक रहा, कुछ हुआ नहीं, मूव नहीं किया। तो अल्टीमेटली मेरे को एक डिसीजन बनाना पड़ा जो कि था चेंज करना स्टॉक। देखिए, जनरली अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप 10,000 रुपीज के ट्रेड कर रहे हो तो ऐसे चेंज मत करना। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होता कि कौन सा प्रोबेबिलिटी हाई वाला ट्रेड है, कौन सा प्रोबेबिलिटी लो वाला ट्रेड है। आज जो मेरे को दूसरा ट्रेड मिला वो एक्चुअली बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि भाई चेंज करते हैं। डॉक्टर रेड्डीज में मेरे को ये जो मौका मिला था, इट वॉज अमेजिंग। ठीक है, मेरे लिए दिस काइंड ऑफ ट्रेड इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड, मैं इनको कभी नहीं मिस करता हूं। ठीक है, हुआ क्या था कि हमने पहले ही डॉक्टर एडीज में एक लेवल डिसाइड कर रखा था। आपको अगर पता हो तो पहले हमने ये बना रखा था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हमें एंट्री करनी है। तो सॉरी, ट्रेंड लाइन लग रहा है मिट गया, मैं फिर से बता देता हूं ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन हमने पहले बना रखी थी कि भाई इसका ब्रेकआउट होगा तो हम एंट्री लेंगे। इसका ब्रेकआउट हुआ, मेरे को इस पॉइंट पे नहीं दिखा था ये ट्रेड। इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर रीटेस्टिंग हुई। रीटेस्टिंग में ये कैंडल बनी। ठीक है, दिस कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ अ रीटेस्टिंग इज टेकिंग प्लेस। अगर रीटेस्टिंग हो रही है तो आप इस कैंडल पे ध्यान देना। ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, एंड आई वाज सो श्योर कि ये भाई स्टॉक परफॉर्म करने वाला है कि मैंने उस पर्टिकुलर लुपिन को एग्जिट किया और डॉक्टर एडीज में एंट्री की। तो ऑब्वियसली ये स्टॉक परफॉर्म किया, अच्छा खासा परफॉर्म किया, मैं काफी श्योर था। कि आपको लाइव ट्रेडिंग में भी देखने को मिलेगा, अगर आप वीडियो देखोगे वाली तो समझ में आएगा कि हाँ मैं श्योर था इस चीज को लेके। अब आते हैं, बात करते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, ये तो हो गया पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे का क्या क्या स्टॉक है। तो हमने जो नेक्स्ट डे के लिए चूज किया है वो है डॉक्टर एडीज, कोटक बैंक एक नया स्टॉक आया है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 नए स्टॉक्स आए हैं। एक्साइड अभी भी है, लुपिन अभी भी है। ठीक है, रीजन क्या है? देखो, लुपिन का सेम रीजन कि वो अभी भी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, एंड फॉर मी दिस रेंज, व्हेन दिस रेंज विल ब्लो, वो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देके जाएगा। अब वन डे के बाद देखो काफी दिन से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, एंड आई एम श्योर कि जल्दी ही आपको एक मौका देगा जहां पे आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली नहीं यहां तक का मिल सकता है, या फिर इस 100 पीरियड के मूविंग एवरेज तक का मिल सकता है। तो लेट्स सी कब मिलता है, लेकिन इसको मैं अपने वॉच लिस्ट में रखूंगा। शायद कल ना मिले, एक दिन बाद मिले, बट मिलेगा जरूर। ठीक है, अब आते हैं हम एक्साइड बैटरी में भी हमने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखी है। आज जो एक्साइड बैटरी की मूवमेंट थी वो एक तरीके से आप देखो तो बुलिश मूवमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे इसने 100 पीरियड के मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट लिया है। नाउ प्लीज रिमेंबर कि ये लाइन एक सपोर्ट इसका ऑलरेडी, सॉरी ये लाइन इसका रेसिस्टेंस है ऑलरेडी। ये लाइन आपका एक तरीके से 100 पीरियड का मूविंग एवरेज है, और वो भी रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और उसके बाद ये जो आपका 1 डे के टाइम फ्रेम पे है, मतलब इस टाइम पे जो एक्साइड बैटरी मूव कर रहा है वो बहुत से लेवल के बीच में मूव कर रहा है। और अगर यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाती है, हमें मान लेते हैं यहां तक स्टॉक आ जाता है। ठीक है, और यहां तक अगर आ गया तो फिर एक अच्छी खासी हमें मूवमेंट मिल सकती है, एक अच्छी खासा ट्रेड मिल सकता है। मान लेते हैं अगर वो यहाँ पे एक और मूवमेंट दिखाता है ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है, बट अभी जो ब्रेकआउट दिख रहा है वो उतना सस्टेनेबल नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं अभी एंट्री नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे मिलता है मुझे तो मैं डाउन साइड की एंट्री जरूर कर सकता हूँ, या फिर अगर यहाँ पे आ जाता है तो ऑब्वियसली 1 डे के चार्ट पे वो इस 100 पीरियड की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देगा। तो इसको ब्रेक करके अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, देन हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। अभी शायद ना मिले। ठीक है, तो लुपिन और एक्साइड दोनों एक तरीके से आपका लक बाई चांस वाली बात है कि अगर मिल गया तो कर लेंगे, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक पे। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक में बेसिकली जो मुझे अभी फिलहाल दिख रहा है वो अगर हम देखें तो
ये 100 पीरियड का मूविंग एवरेज है। 100 पीरियड का मूविंग एवरेज ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, फिर मार्केट नीचे चला आया, ठीक है। एक यही मेरे को काफी इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है। अब अगर मैं आता हूं इसको 115 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक जोन बना रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे एक जोन बना है इसने, जिसके ब्रेकआउट का मैं वेट करूंगा, राइट। अगर ये ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ तो यहाँ पे हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक इसका प्लान है कि हम इसमें इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक को। देन एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक अगर मैं देखूं तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर 1 डे के चार्ट पे भी देखोगे आप तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे लेके आऊं तो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे भी एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। मार्केट नीचे आया, ठीक है, पहले मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, और अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर यहाँ कंसोलिडेट करते हुए कल नीचे फिर से आता है तो हमें जो पहला टारगेट मिलेगा वो होगा ये वाला, ठीक है। ये टारगेट हमारा पहला हो जाएगा और काफी बड़ा टारगेट है और इस पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से अगर ये भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहां तक का भी हो सकता है, ठीक है। तो आई एम श्योर कि इसमें भी एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी भी नीचे चल रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी भी नीचे चल रहा है। तो आई एम अज्यूमिंग कि हो सकता है ये अच्छा खासा ट्रेड मिल जाए, एंड लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट है कोटक बैंक। कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो 1 डे के चार्ट पे कोटक बैंक ने इस लेवल को अभी टच किया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, आप इसको ध्यान से सुनो। कोटक बैंक ने इस लेवल को टच किया है। यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो इनडिसाइसिव है, मतलब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैंडल में क्या हुआ था, ओके। आज जो भी ट्रेड हुआ है इस कैंडल में, किसी के हाथ में पावर नहीं है, ठीक। दूसरी चीज ये है कि 4-5 दिनों से लगातार ये कोटक बैंक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। 4-5 दिन से लगातार ये कोटक बैंक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। देयर माइट बी चांस कि यहाँ पे पुल बैक आ सकता है, ठीक है। पुल बैक आने के चांसेस इसलिए ज्यादा लग रहे हैं मुझे क्योंकि ये अब इतने रेसिस्टेंस के पास है, यहाँ पे इनडिसाइसिव कैंडल बनी है, और कल हो सकता है कि यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आने के चांसेस हैं। वो कब आएगा? जब इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा ये तब, ठीक है। अगर 100 पीरियड का मूविंग एवरेज इसने ब्रेक कर दिया, 100 पीरियड का मूविंग एवरेज इसने अगर ब्रेक कर दिया, देन ऑब्वियसली हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। एंड फॉर दैट केस हमारे पास जो लेवल होगा वो ये होगा, पहला टारगेट होगा हमारा ये वाला, ठीक है। और अगर उसको और ब्रेक करता है देन वी विल स्टार्ट ट्रेलिंग, जहां तक भी हम बुक कर सकते हैं वहां तक बुक करने की कोशिश करेंगे। बट अगर ये 100 पीरियड का मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया देन ऑब्वियसली हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि ये पुल बैक की तरह काम करेगा फिर ये, ठीक है, ऐसा पुल बैक काम करेगा। और 1 डे के चार्ट पे भी हमने देखा कि पुल बैक मिलने के चांसेस हैं, राइट। अब आते हैं डॉक्टर रेड्डीज में, देखते हैं डॉक्टर रेड्डीज में अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम निकालूं आपके लिए, ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम निकालूं, डॉक्टर रेड्डीज काफी दिनों से ऊपर चल रहा है, ठीक है, काफी दिनों से ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसने आज एक नया लेवल भी ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ पे इस जोन को भी ब्रेक करके ऊपर निकला है ये। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं कि या तो डॉक्टर रेड्डीज यहाँ से एक रिवर्सल ले और एक पुल बैक दिखाए, ठीक है, चांसेस हैं पुल बैक दिखा सकता है, रिवर्सल लेके एक पुल बैक दिखा सकता है। बट अभी अगर पावर इसमें और रही, वॉल्यूम वैसे कम हो रहा है, अगर पावर नहीं रही तो एक पुल बैक दिखाएगा। अगर पावर इसमें और रही तो ऊपर की तरफ जाने के इसके चांसेस है, जहां पे आपको एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है ऊपर की तरफ का, ठीक। अगर नहीं मिलता है तो कल वापस ये इस जोन में आएगा। अगर इस जोन में आ गया वापस, ठीक है, और ये अगर इस जोन में वापस आ गया तो हम ट्रेड जो लेंगे वो इसको टारगेट मान के लेंगे। 100 पीरियड का मूविंग एवरेज, इसको टारगेट मान के हम ट्रेड लेंगे कल के लिए बस, ठीक। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें हम कल ट्रेड करने वाले हैं। ये वीडियोस थोड़ा लेट आएंगे, मे बी एडिटिंग होगी इनकी, प्रॉपर पूरा सोल्यूशन इसका बनेगा, जैसे भी होगा उसके बाद ये वीडियोस आएंगे। तो ये मत सोचना कि यार लेट आए हुए हैं तो इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, फायदा आपको पूरा मिलेगा। जो भी आप चीज़ें देखोगे आपको सीखने का मौका मिलेगा कि भाई 10,000 से ट्रेड कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग ट्रेडिंग सिखा रहे हैं लेकिन कोई भी आपको इस लेवल तक की नहीं सिखाएगा कि आप भाई अगर छोटे ट्रेडर हो तो कैसे कर सकते हो। सब बोल रहे हैं इतना पैसा डाल दो मिल जाएगा, इतना पैसा डाल दो मिल जाएगा, ये लगा दो वो लगा दो, ऑप्शन सेलिंग कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एज अ बिगनर स्टार्ट करना है, 10,000 के कैपिटल से कैसे अपने आप को ट्रेडिंग सिखानी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको बेसिक से सिखाई जा रही हैं बेसिक से सिखाई जा रही हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कल का इंतजार करो, मतलब मेरे को इंतजार करना है कल का। आई विल ट्रेड और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या हुआ आगे। ट्रेडिंग करना तो अलग बात है, बट ट्रेडिंग की वीडियो रिकॉर्ड करने में वो अलग ही टेंशन हो जाती है। मतलब आप सारे सेटअप देखो कि कहाँ पे कौन सा रिकॉर्डिंग ऑन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही है। इट्स वन हेल ऑफ अ जॉब। मतलब ठीक है, नॉर्मल वीडियोस बनाने में उतनी मेहनत लगती है इतनी इन चीज़ों को बनाने में लगती है, क्योंकि बहुत सी वीडियोस एक साथ कंबाइन होती हैं। अब एक कैमरे में अलग शूट हो रहा है,
उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलग होगी, तो इसको फिर कंबाइन करा जाएगा, बहुत काम है। ठीक है, तो अगर भी हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो डाउ जोन्स चेंज कुछ खास नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट साइडवेज। और अगर मैं देखूं S&P 500 तो वो भी साइडवेज, यूरोपियन मार्केट साइडवेज, एक FTSE को छोड़ के बाकी सारे के सारे साइडवेज हैं। FTSE में 1% का चेंज आया है। एक्सचेंज निफ्टी इज़ ऑलमोस्ट साइडवेज। ठीक है, जापान मार्केट इज़ 1.36% अप, बुलिश मान सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि मार्केट, ग्लोबल मार्केट इज बुलिश बट नॉट मच बुलिश। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ वेरी बुलिश, मतलब मुझे लगता नहीं कितना ज़्यादा बुलिश है। आप क्या देख सकते हो कि जो भी ग्लोबल मार्केट है ऑलमोस्ट साइडवेज में हुआ है। और इनफैक्ट जो हमारे सबसे मेजर जिस पे हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब हमको जिससे सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ता है वो SGX निफ्टी है। ठीक है, और वो भी ऑलमोस्ट साइडवेज है, 0.25 0.24% के आसपास की इंक्रीमेंट हुई है इसमें। ठीक है, एनीवेज तो ये रहा ग्लोबल मार्केट। ठीक, अब एक चीज़ और देखते हैं हम, जैसे मैंने आपको कल बताया था, वो था ADR। ठीक, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं बता देता हूँ। ADR आपका होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, कुछ इंडिया के ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, अजूरे पावर, डॉक्टर एडीज, कुछ इंडिया के ऐसे स्टॉक्स हैं जो US में ट्रेड करते हैं उनके टाइम लाइन पे। ठीक है, करेंसीज भी उनकी होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक, डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो US में भी ट्रेड करते हैं। ठीक, उन स्टॉक्स में जो मूवमेंट होती है वो एक दिन पहले आती है। जैसे मान लेते हैं मैंने डॉक्टर एडीज का बताया, तो डॉक्टर एडीज कल हमने एनालिसिस की थी और उसके पहले उसकी मूवमेंट आ चुकी थी ADR में, मतलब US स्टॉक में। तो वहां से हमें पता चल गया कि यार मोस्ट प्रॉब्ली डॉक्टर एडीज विल गो अप। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो HDFC बैंक यहाँ पे ADR में कल नीचे गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आज भी चांसेस है कि HDFC बैंक, ICICI बैंक विल गो डाउन। अगर डॉक्टर एडीज की बात करें, डॉक्टर एडीज कल भी ऊपर गया है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि डॉक्टर एडीज आज भी ऊपर जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पे कैसे करना है। अब हम स्टॉक्स ओपन कर लेते हैं अपने, क्योंकि 9:07 हो गया ऑलरेडी और टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, ओके, तो आज के स्टॉक्स हैं एक्साइट, डॉक्टर रेडीज, कोटक बैंक, लुपिन, एक्सिस बैंक और बर्जर पेंट। बर्जर पेंट सही मैंने बाद में ऐड किया क्या, लेट्स सी, देखते हैं क्या है इसमें। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आज हम ट्रेड करने वाले हैं। तो अब इन पे ट्रेड ओपन होते ही मैं आपको बताता हूँ, अपडेट करता हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि प्लान तो ऑलरेडी हमने बना लिया। अगर कोई ट्रेड में एंट्री लेता हूँ तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। अब यहाँ देखिए, कभी कभी आपके सारे प्लान्स ऐसे फेल हो जाते हैं मार्केट में, जब गैप अप ओपनिंग हो जाती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो जो भी आपने प्लान बनाया सब गए गड्ढे में। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही झेल रहे हो, आप ही अकेले हो, ये सबको आती है। आप मेरे साथ भी ये दिक्कत आई हुई है। अब इसका प्लान ये होता है कि जैसे मैंने अगर गैप ओपनिंग कहीं मार्केट में हो गई, ठीक है, अब ये प्रॉब्लम जनरली लोगों के साथ आती है कि आपने सारे प्लान बनाया, सब कुछ किया और आराम से सब कुछ काम कर रहे हो, आपको लगता है कि आज मार्केट में ट्रेड अच्छा होगा, और होता है फिर गैप अप ओपनिंग। कोटक बैंक में मैंने काफी अच्छी एनालिसिस की, मुझे लगता था कि यहाँ ट्रेड आएगा, लेकिन ये गैप ओपनिंग हो गया और सब कुछ खत्म, सब कुछ खराब हो गया, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं जनरली, आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे अभी मैं करूंगा। और जब भी गैप ओपनिंग होती है तो एक चीज अपने दिमाग में रखो कि उस गैप ओपनिंग का कोई ना कोई तो फायदा होता है। ठीक है, अभी जैसे मान लेते हैं एक्साइड बैटरी, हमारा जो एक्साइड बैटरी वाला ट्रेड है वो काफी ऊपर निकल गया। ठीक, एक और अपडेट है कि हमने एक्साइड बैटरी में जो एनालिसिस करी थी वो काफी अच्छे से काम की, लेकिन वो अब ट्रेड में मिलने लायक नहीं है। लेकिन हमें याद है कि ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है, ध्यान देना, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। देयर माइट बी चांस कि अगर इसको ब्रेक करता है तो आज हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कैमरा सेट करो थोड़ा सा, हाँ, एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो वी विल वेट। कोटक बैंक, अगर ऐसा कोई गैप ओपनिंग आपको मिलता है तो यू हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट कैंडल टू प्रिपेयर, मतलब वो जगह बन जाए तो उसके बाद आप उसमें कुछ कर सकते हो। फर्स्ट कैंडल बनने के बाद आपको देखना है ब्रेकआउट किस साइड में हो रहा है। अगर फर्स्ट कैंडल बनने के बाद मार्केट और भी ऊपर जाता है, दैट मीन्स कि बुल्स में भी पावर है। ठीक है, और अगर ऊपर नहीं जाता है, ऑल्दो मतलब आप देखोगे ध्यान से तो ये जो आपके 1 डे के चार्ट पे कोटक बैंक 1 2 3 4 5 6 दिनों से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। आज देयर वाज अ चांस कि इसमें एक पुल बैक आ सकता था, बट पुल बैक नहीं आया। उसके बजाय क्या हुआ कि मार्केट ऊपर की तरफ और निकल गया। ठीक है, तो वी विल वेट फॉर फर्स्ट कैंडल। एक बार फर्स्ट कैंडल बन गई उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है,
नेक्स्ट अभी हम अगर ध्यान से देखें तो आपका एक्साइड बैटरी का ट्रेड हो सकता है मिल जाए, इसको मैं अलग से वॉच लिस्ट में लगा के रखता हूँ। देन डॉक्टर एडीज नहीं चल रहा है अभी। डॉक्टर एडीज में थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है शायद अभी मार्केट। एक्सिस बैंक साइडवेज ओपन हुआ है। लुपिन अपने रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखें तो बर्जर पेंट जो हमने कलेक्ट किया था वो अपने 100 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। एक्साइड बैटरी काफी ऊपर निकल गया है, राइट। और उसके बाद निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में भी सेम चीज चल रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी में, एंड अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो देर माइट बी चांस कि हमारा कोटक बैंक भी ऊपर चला जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। अब एक्साइड बैटरी में ट्रेड तो अच्छा बन रहा है, बट द प्रॉब्लम है इसकी एक्साइड बैटरी ने जो मूवमेंट आज दी है, ठीक है, ऑन एन एवरेज यही मूवमेंट होती है इसकी। सो इसका मतलब है कि यार एक एक 181 रुपीज के स्टॉक में अगर हम इसमें एंट्री भी करते हैं तो कितना ही मूव कर जाएगा। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इसमें एंट्री लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यार सिंपल सी बात है ना, हर एक स्टॉक की अपना एक औकात होता है कि वो मूव कर पाए उतना, ठीक है। अब देखो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक्साइड बैटरी ने ऑन एन एवरेज ओपन क्लोज 9 पॉइंट्स मैक्सिमम यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि इसने मूव किया है 9 पॉइंट, सबसे बड़ा कैंडल जो दिख रहा है पिछले 3-4 महीने में, राइट। और अगर अभी मैं देखूं तो ये ऑलरेडी मूव कर चुका है आपका 4.5, ठीक है। 4.5 के आसपास ऑलरेडी मूव कर चुका है। दैट मीन्स कि जान ज्यादा है नहीं इसमें अभी फिलहाल, बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ, ये एक स्विंग ट्रेड काफी अच्छा बनेगा। अगर किसी को भी स्विंग ट्रेड में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आप इस स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हो। दिस स्टॉक माइट गिव यू अ गुड मूवमेंट। अब जब जब भी गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो जो लोग ऑलरेडी पोजीशन बना के बैठे हैं वो कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट बुक कर लें और निकल जाएं, ठीक है। ये एक ऑप्शन होता है उनके पास। अगर गैप अप ओपनिंग के बाद भी मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स कि उस स्टॉक में काफी स्ट्रांग मूव है या फिर कोई अच्छी न्यूज है, इसलिए वो गैप अप ओपनिंग के बाद भी ऊपर जा रहा है। एज फार एज आई कैन सी कोटक बैंक का कोई न्यूज है क्या, देखते हैं। अच्छा, कोटक बैंक का एमएसआई रेटिंग बढ़ गया है। एमएससीआई रेटिंग बढ़ गया। जिसको नहीं पता एमएससीआई रेटिंग आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। न्यूज बेस्ड मूवमेंट ही है यार ये, मतलब इसमें हो सकती है कि बेसिस पे ये हो गया है सब कुछ, ठीक है। तो कभी भी न्यूज पे कोई डिसीजन लेने से पहले ये समझ लो कि वो जो बात न्यूज आपको बता रही है क्या वो न्यूज है कि फैक्ट है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर वो न्यूज है तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। इम्पैक्ट होगा जरूर होगा लेकिन बहुत कम टाइम के लिए होगा। लेकिन अगर वो फैक्ट है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। अब इसमें कोटक बैंक के शेयर में भी एफआईआई की बड़ी खरीदारी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। तो ये भी कोई मतलब प्रूफ नहीं है, ठीक है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेट्स सी, देखते हैं। लुपिन में कुछ हलचल मची। लुपिन में ब्रेकआउट फिर से आया है, बट आज मैं ब्रेकआउट सस्टेन करने के बाद ही एंट्री करूंगा। लुपिन ने कल बहुत झेलाया अपने को। तो कहते हैं ना कि दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो मैं आज फूक फूक कर ही पीने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी, देखते हैं कि अभी क्या मौका मिलता है। निफ्टी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक भी आपका रेंज में ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज में कुछ खास नहीं दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज ऊपर की तरफ निकल रहा है, बट वही है कि मौका समझ नहीं आ रहा कहाँ पे इसको एंट्री करें। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, यहाँ पे भी मार्किंग बनी हुई है। अगर डॉक्टर रेड्डीज फिर से कहीं यहाँ पे आपका आके एक एक रिजेक्शन दिखाता है या फिर आपका टेस्ट करता है इस लेवल को, देन ऑब्वियसली हम इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे। और देखा जाए तो डॉक्टर रेड्डीज बिल्कुल एकदम साइडवेज ओपन हुआ है, राइट एट द सेम पॉइंट जहां पे कल इसने एग्जिट किया था। कहाँ पे, जहां पे कल इसका क्लोजिंग हुआ था वहीं एग्जैक्टली ओपन हुआ है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो। अब यहाँ पे दो ट्रेड मेरे बन रहे हैं, एक तो लुपिन बन रहा है फिलहाल, ठीक है। लुपिन भी बन रहा है और एक्साइड बैटरी भी बन रहा है, राइट। एक्साइड बैटरी में भी ट्रेड ट्रेड बनने की उम्मीद हो रही है पूरी पूरी, और लुपिन में भी, क्योंकि देखो यहाँ पे लेवल पे आके फिर से रुका हुआ है। और लुपिन में भी मोस्ट प्रोबेबली हम एंट्री कर सकते हैं, बट वही है, लिटिल बिट ऑफ डर। देखते हैं क्या होता है। कोटक बैंक ने एक बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई है। पहली कैंडल उसकी बनी है रेड। रेड तो नहीं दिखा रहा था, हाँ रेड कैंडल बनी है, ठीक है। पहली कैंडल इसने रेड बनाई, मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, नीचे आके क्लोजिंग हुई है, रेड कैंडल है। अगर पावर के हिसाब से देखा जाए तो ये रेड कैंडल मतलब बेरिश कैंडल काइंड ऑफ कह सकते हैं
उतना बड़ा मतलब कोई नहीं है, बहुत पावरफुल बेरिश कैंडल नहीं है, क्योंकि नीचे विक बहुत ज्यादा है। तो जनरली हुआ क्या है इसमें कि यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, फिर नीचे यहाँ तक गया, और फिर बुल्स इसको ऊपर की तरफ खींच के लाया यहाँ तक, ठीक है। तो जनरली कह सकते हो आप इसमें कि ओके, एक ये रेड कैंडल दिख रही है, बट इतनी बड़ी बेरिश कैंडल नहीं है ये, एज पर मी। अब यहाँ पे देखो पहली कैंडल बन गई है, राइट। पहली कैंडल बनने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम देखेंगे, एक तो निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ऊपर जा रहे हैं तो ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहे हैं तो कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस लेवल को मैं मार्क करूंगा अभी। फॉर मी दिस इज नाउ द न्यू लेवल। जब भी आपको गैप ओपनिंग मिले ऐसे, या फिर किसी न्यूज से गैप अप गैप डाउन ओपनिंग मिले, तो आप जो ओपनिंग है ना, सो ओपनिंग कैंडल है 15 मिनट की, उसको आप मार्क कर लो अप एंड डाउन, ठीक, ऊपर टॉप और बॉटम दोनों मार्क कर लो, एंड जस्ट वेट फॉर द ब्रेकआउट। अब इसका ब्रेकआउट का मैं वेट करूंगा, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया देन आई कैन टेक एन एंट्री इधर साइड, जहां मिल जाएगा मुझे। लुपिन अभी भी वहीं घूम घाम रहा है, तो लुपिन से थोड़ा सा मेरे को उम्मीद कम सी हो गई है। कल के बाद वो फिर से आ गया उसी रेंज में, तो अभी रेंज से बाहर निकलने का उसका मन है नहीं। एनीवेज देखते हैं। तो मैंने एक पोजीशन बनाई है बर्जर पेंट में, बिकॉज बर्जर पेंट वाज गिविंग अ गुड मूवमेंट। जैसे कल एक्चुअली एनालिसिस में बर्जर पेंट नहीं था, मैंने इसका सुबह इंक्लूड किया जब मैं प्री मार्केट एनालिसिस और भी ज्यादा कर रहा था, इन डेप्थ कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरे को ये स्टॉक एक काफी अच्छी पोजीशन पे दिखा। बिकॉज एज यू नो मैं 100 पीरियड का मूविंग एवरेज और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा ही मानता हूँ उनको। तो उसके बेसिस पे ये ट्रेड था, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो एक डाउन साइड मूवमेंट आई है। देन इसने ब्रेक किया अपना 100 पीरियड का मूविंग एवरेज, उसके बाद एक छोटा सा ऊपर के मूवमेंट, देन मार्केट ने फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश की है। तो मैंने 587 के आसपास एक पोजीशन बनाई है, और मेरा पहला टारगेट रहेगा दिस वन 583 के अराउंड। दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट टारगेट, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी माई सेकंड टारगेट। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे को दो टारगेट आराम से मिल जाने चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। एज ऑफ नाउ मार्केट इज क्वाइट शांत, ठीक है, कोई मूवमेंट कुछ खास नहीं दिख रही है, कहीं मूवमेंट मार्केट में नहीं दिख रही है ना, तो बिन निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी तेजी से मूव नहीं कर रहा है। सो देर माइट बी चांस कि हमें ट्रेड मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। ट्रेड मिल गया ऑलरेडी, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट पूरे अच्छे से होने में, प्रॉफिट बुक करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। और स्टॉप लॉस इसका हम रखेंगे अराउंड 591 के आसपास, ठीक है। तो 591 के आसपास अराउंड रखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम 160 क्वांटिटीज भी ले सकते थे, बट अगेन 160 क्वांटिटीज में आपका पूरा कैपिटल सफिशिएंट नहीं पड़ रहा था। तो मैं इसमें 590 के आसपास स्टॉप लॉस लगा दूंगा। 591, 90 कहाँ पे, यहाँ पे 90 है, तो 591 के आसपास स्टॉप लगाऊंगा, स्टॉप लॉस। ओके, 591, 591, राइट, कर लिया हमने, लगा दिया स्टॉप लॉस, डन। ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया। पहला टारगेट यहाँ रहेगा 583 के अराउंड, जो कि 1:1 का रेशियो ऑलमोस्ट हो गया, राइट से, हाँ 1:1 का ही रेशियो हो गया ऑलमोस्ट। और दूसरा 579, तो कोशिश हम करेंगे कि 1:2 तक का लेके जाएं, बट लेट्स सी क्या होता है। आई अपडेट। अब डॉक्टर एडीज अभी तैयार हो रहा है आपका ट्रेडिंग के लिए, अगर ध्यान से आप देखो तो इसने, मैंने जैसा कहा था रिवर्सल यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पे रिटेस्टिंग हो सकती है, तो यहाँ पे टेस्टिंग हो गई है, और दिस इज गेटिंग रेडी फॉर एंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मतलब फंड नहीं है, क्योंकि हम 10,000 ट्रेड कर रहे हैं, तो फंड उतना अवेलेबल नहीं, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा एंट्री नहीं कर सकते हैं। वेल ऑलरेडी इन बर्जर पेंट, ठीक है। सो बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि ये जो वेट करने वाला, मतलब आप कह लो कि तरीका है ना, बहुत अच्छा होता है। अगर आपने यहाँ पे फोमो के चक्कर में एंट्री कर ली होती है इस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो देर माइट बी चांस कि आपको शायद ऊपर की तरफ ट्रेड मिल जाता, बट जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है, वो स्टॉप लॉस काफी बड़ा होता अगर आपने कहीं यहाँ पे एंट्री की होती तो, राइट। तो फोमो की बात छोड़ो, ठीक है, फोमो एक तरीके से आपके दिमाग में है बस वो बात, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। मार्केट आज भी यही है, मार्केट कल भी यही था, और आज के बाद भी यही रहेगा, आपके बाद भी यही रहेगा, ठीक है। तो जब कहीं नहीं जा रहा वो, तो डर किस बात का है। वेट करो, अपना पूरा टाइम लो, ट्रेड मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। इस गलती को सुधार के आप अपने 90% प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो, आपको देखो पता सब कुछ है कि गलत एंट्री कर रहे हो, आप सही एंट्री कर रहे हो, आपको सब कुछ पता है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, लेकिन जस्ट वो फोमो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आप गलत एंट्री लेते हो। अब मैं अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता भी हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एंट्री यहाँ ले ली होती तो वो स्टॉप लॉस काफी बड़ा होता। दैट इज वाई कभी भी डर की वजह से, फोमो की वजह से एंट्री मत लेना। अगर आपको कंफ्यूजन है तो छोड़ दो, मत लो ट्रेड। दैट इज फार बेटर देन टेकिंग अ रॉन्ग एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री मत लो, जस्ट वेट फॉर द राइट एंट्री, तभी एंट्री करो भाई साहब। सो हमारा पहला टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है, अब स्टॉक दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो दो तरीके हैं, या तो मैं इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दूं, या तो मैं आधा प्रॉफिट अपना बुक कर लूं, ठीक। अगर आप एज ए बिगिनर ट्रेड कर रहे हो तो मैं कहूंगा यहाँ पे अपना आधा प्रॉफिट आप बुक कर लो, ठीक है। इससे होगा ये कि कुछ जो आपका प्रॉफिट है वो आपके खाते में सीधा आ जाएगा। दैट विल अलाउ यू टू गेन मोर कॉन्फिडेंस, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे करूंगा स्टॉप लॉस को ट्रेल, बिकॉज स्टॉक इज लुकिंग वेरी गुड और यहाँ पे मैं एक अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। ट्रेल करने का क्या मतलब है, इस वाले को उठा के हम जो जो हमने एक स्टॉप लॉस लगा रखा है उसको हम आगे निकाल के रखेंगे। पहला तो मैं रख दूंगा 582 के आसपास, जो मेरा पहला टारगेट है, ठीक है। तो ऐसा करते ही मैंने 582 के आसपास रखते मैंने अपना कुछ प्रॉफिट तो यहाँ पे कर लिया फिक्स। अब इससे कम नहीं होगा, ठीक है। 582 पे अगर मैंने रख दिया है तो इससे कम नहीं आएगा मेरा प्रॉफिट। मतलब जो मैंने 587 पे लिया था, 582 5 पॉइंट का हमें प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। 1:1 ऑलरेडी हमारा बुक हो गया है, मतलब बुक क्या हो गया, फिक्स हो गया है। अब जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे मैं वैसे इसको ट्रेल करता रहूंगा। अब इतना गैप बनाने का भी एक एक रीजन होता है। अगर आपने इतना बड़ा गैप बनाया है तो होगा ये कि स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल पास रख दोगे ना तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर मूव किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। आज का प्रॉफिट देखो हमारा, इसके पहले जितने भी लॉसेज हुए हैं सब कवर हो गए, उससे ज्यादा हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट अ ट्रेड जहां पे आपको लॉसेस कम मिले, या फिर लॉसेस हो तो उसको आप रिस्क मैनेजमेंट के तरीके से मैनेज करो और प्रॉफिट आप उसको बढ़ने दो। अब मैं प्रॉफिट बढ़ने दूंगा, ठीक है। जब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा तब तक मैं प्रॉफिट को बढ़ने दूंगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब हिट हो चुका है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब एक तो मौका है कि हमारे पास कोई और स्टॉक देख ले हम जिसमें एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर आप बिगिनर हो तो मैं कहूंगा एक ट्रेड हो गया तो छोड़ दो, ट्रेड बंद कर दो। सिंस मैं आपको एज अ बिगिनर सिखा रहा हूँ तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। आपका एक ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया, आपने प्रॉफिट ठीक ठाक अर्न कर लिया है, आपने 3 दिन ट्रेड किए, 3 में से 2 दिन प्रॉफिट हुआ है अभी तक, ठीक है। तो अब रहने दो, ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करोगे एज अ बिगिनर तो बाद में भी ये लगेगा कि यार ओवर ट्रेडिंग करके ही हम पैसे कमा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने एक ट्रेड किया, अच्छा गया, छोड़ो, दूसरे ट्रेड की तरफ मत देखो, ठीक है। आज का काम खत्म, मिलते हैं कल। बर्जर पेंट में अभी भी मौका है कि हम एंट्री कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं और कैसे अपने आप को एक ओवर ट्रेडिंग के जोन में आने से बचाते हैं, इसलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा। बिकॉज आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इज़ वेरी हाई और यहाँ पे आराम से हमें एक ट्रेड और मिलेगा और जो अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बिकॉज यहाँ पे हम एक रूल क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस स्टॉक इज नाउ एट 575, ठीक है। और मैं स्टॉक को खोल के बैठा हूँ, चार्ट देख रहा हूँ, स्टिल आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड। देखो मेरा ट्रेड वहीं पे रुका हुआ है। सो दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट, दिस काइंड ऑफ रेसिस्टेंस यू वांट इन योर ट्रेडिंग, आपको ये डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेडर बन सकते हो। ऑब्वियसली ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, अगर मैं ट्रेड लेता तो मेरे को प्रॉफिट और होते, बट आप इनिशियल अपने डेज में अगर ऐसी कमिटमेंट डेवलप कर सकते हो, ऐसा डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हो, तो आगे कई ऐसे ट्रेड जिसमें आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है उनको अवॉइड कर पाओगे आप।